हेलो एवरीवन, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर में एक कोट आपको देना चाहती हूँ कि गिव डायरेक्शन टू योर एनर्जी। हम जहाँ भी अपनी एनर्जी, अपना फोकस लगाएंगे वहीं पर से ही आपके आउटपुट या फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपका फोकस आपको कहाँ डालना है, क्या आपकी प्रायोरिटी है जिंदगी में, जिससे आप आगे बढ़े लाइफ में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है इंडिया में? तो बट ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई गवर्नमेंट के साथ मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, राइट। दूसरी बात कि जो मनी इन सर्कुलेशन है प्लस जो क्रेडिट क्रिएशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मनी सप्लाई के। मनी की सप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो आइए जानते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोन ज्यादा देंगे, राइट, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में लोन ज्यादा क्रिएट हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैसे होगी कि अब इजीली लोन अवेलेबल है, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन अवेलेबल है, तो अब ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होंगी, लोग लोन लेंगे। जैसे कि अभी लॉकडाउन में भी हुआ था कि हमें 20 करोड़ का जो बजट था, 20 लाख करोड़ की जो बजट में है, काफी सारी लोन की स्कीम्स आई है टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द कंट्री। अगर हम बात करेंगे अगर लोन कम देंगे तो वो किस केस में इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है? जब इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यानी महंगाई ज्यादा है, मनी जो है, हमने ये लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कवर किया था कि मनी बहुत ज्यादा है इसीलिए, और रिसोर्सेस कम है इसीलिए चीजें क्या है, महंगी है, हमें उसी रिसोर्सेस के लिए ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, राइट। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट। जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जोन्स या यूनिट्स हैं, उनको प्रमोट करना, उनको कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करना, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करना, ठीक है। इनके लिए अलग से बहुत सारी जैसे ड्यूटी स्क्रिप्ट करके बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स ली जाती है। क्यों की जाती है? जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है वो भी सपोर्ट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी भी सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट को मजबूत करने पर फोकस दिया जाता है ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो, राइट। थर्ड पॉइंट इज टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड, टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। हमें क्या करना है कि मैनेज करना है, एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। अगर किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है तो फिर उस इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी? तो उसको अलाइन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए विद द एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ता है। और वो कैसे होगा? थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट को एक्सपांड किया जाएगा थ्रू प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट रेट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टू एंश्योर मोर क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स में हमारा एग्रीकल्चर आ जाएगा, उससे रिलेटेड जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज आ जाएंगी, प्राइवेट फिशिंग और ये जितनी भी पोल्ट्री फार्म्स, ये सारी की सारी प्राइमरी या प्रायोरिटी सेक्टर में आती है। तो इनको लोन देना बहुत जरूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ताकि ये एक्टिविटीज भी अच्छे से बढ़े हमारे इकोनॉमी में, राइट। टू एंश्योर एंड प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अभी जो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी जो अलग अलग एक्टिविटीज जो स्टेट्स कर रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड बनाने में इतना जो है बजट आया है नया, तो उसका पर्पज यही है कि एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, ठीक है। तो अलग अलग एक्टिविटीज है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भत्ता है, ओके, तो ये सब दिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में। Now next is to regulate and expand banking
बैंकिंग सिस्टम को एक्सपांड करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसके ब्रांचेस को इंक्रीज करना। अब जहां पर जरूरत है, लाइक रूरल क्रेडिट की जरूरत होती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट या एलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी क्रेडिट है, उसके लिए गांव वालों को शहरों में न आना पड़े, इसके लिए क्या किया जाता है, रीजनल रूरल बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स की संरचना की जाती है और वही मॉनेटरी पॉलिसी में ही इन सारी चीजों का डिसीजन लिया जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, क्रेडिट के थ्रू। अभी जैसे बहुत से लोग लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्रेडिट देने से क्या होगा, या तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या जिनको इकोनॉमिक्स पता नहीं है वो ये जानते नहीं है कि इस तरह से फ्री में पैसा नहीं बांटा जाता है। लोन के थ्रू क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं वो लोग एक तरह से बहुत अच्छे लेवल पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को। अगर मान लीजिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई जो ऑलरेडी लोन लेके काम कर रही हैं या फिर जिनको लोन की जरूरत है, तो फिर कितने लोगों का रोजगार हाथ से जाएगा। तो लोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कंसेशनल लोन जहां पर गवर्नमेंट खुद गारंटी दे रही है, तो ऐसे लोन इकोनॉमी के लिए एक तरह का बूस्ट होते हैं, राइट। समझ रहे हो कि क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी सेक्टर्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होगी और हेंस हमारा जीडीपी पर उसका इफेक्ट आता है और एम्प्लॉयमेंट पर और इनकम पे देयर बाय, राइट। टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए रेगुलेट करना बहुत जरूरी है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अगर हम खुद ही देखिए, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो हम क्यों कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ना ही हम सेव करना पसंद करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी हाई इनफ कि इकोनॉमी में लोग इनिशिएट होए सेव करने के लिए एज वेल एज इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल। अब क्या होता है बिजनेस साइकिल में चार सिचुएशन होती है, रिकवरी, बूम, डिप्रेशन, ठीक है। तो ये बूम के समय क्या करना चाहिए, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने बूम पर है, बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, तो क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट समझा है कि मनी की सप्लाई बढ़ गई है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मनी की सप्लाई को आपको कंट्रोल करना है तो क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। मेजर्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली मनी की सप्लाई को हम कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं, राइट। डिप्रेशन के समय पर क्या करेंगे, क्रेडिट को बढ़ाया जाता है। डिप्रेशन मतलब अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो क्या करें, क्रेडिट दें। कम इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे लोन को लेने के लिए और देयर बाय क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि इनकम बढ़ेगी। So have a nice day. For this video lecture, please like, comment and share.